हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिवर्सिबिलिटी कैसे पॉसिबल है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जितने भी इंफॉर्मेशन थे, बेसिक टर्म्स थी, उसको हमने क्लियर किया था। आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किन परिस्थितियों में रिवर्सिबल वे में काम कर सकता है। इसके लिए हम तीन पॉसिबल कंडीशन यहां हमने दिया है। तीनों पॉसिबल कंडीशंस के जो पॉसिबल सिचुएशंस होंगे, जो ऑपरेशंस होंगे, जो अकरिंग्स हैपनिंग्स है, उसको भी यहां दिया गया है। तो इसको समझने के लिए हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक अपोजिंग पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया है, जिसके पोटेंशियल को हम ई एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, ये ई एक्सटर्नल, और यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ईएमएफ को सबको मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डेनियल सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट होता है, और E external is the opposing potential which is applied on this electrochemical cell in 3 different conditions। आइए देखते हैं। ये है इसका नॉर्मल कंडीशन, जब जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और Zn2+ सॉल्यूशन में जाता है, रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन रिलीज करके जो बाहरी सर्किट से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, जहां वो कंज्यूम कर लिए जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, लगातार जिंक इलेक्ट्रोड का मास लगातार डिक्रीज होता जाएगा, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड का मास इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, कॉपर आयन ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड। ये कॉपर आयन यहां से डिपोजिट होने लगेगा यहां पर, और ये डिसॉल्व होने लगेगा सॉल्यूशन में, जिससे यहां करंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट इलेक्ट्रोड टू राइट इलेक्ट्रोड, एंड इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट इलेक्ट्रोड टू राइट इलेक्ट्रोड, एंड flow of current is conventionally according to convention, current का flow कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो एक्सटर्नल हमारा ई एक्सटर्नल है, इट इज ई एक्सटर्नल का वैल्यू सेल के ईएमएफ के वैल्यू से हमने कम रखा है। ई एक्सटर्नल इज लेसर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, माने सेल की जितने करंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की क्षमता है वो अधिक है इस एक्सटर्नल सर्किट से। तो क्या होगा, हमारा नेचुरल जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, वो नेचुरल वे में होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मींस जिंक से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरह होगा। और इसमें जो भी रिएक्शंस होंगे वो नेचुरल रिएक्शंस होंगे, अपने आप होने वाले नॉर्मल रिएक्शंस होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे। और हमें भी पता है, 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू 1 से कम होता है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहा है, तो नेचुरली डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जिंक डिसॉल्व हो रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। Zn सॉलिड डिसॉल्व होके Zn2+ आयन के रूप में सॉल्यूशन में जा रहा है, ठीक है, और कॉपर डिपोजिट हो रहा है। तो क्या होगा, जिंक डिसॉल्व हो रहा है तो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोड पर, दैट मींस जिंक का मास डिक्रीज होगा और कॉपर का मास इंक्रीज होगा।
और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड की तरह होगा। ये तब की स्थिति है जब ई एक्सटर्नल मीन्स जो हम बाहर से पोटेंशियल अप्लाई किए हैं उसका वैल्यू कम होगा एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ सेल, दैट इज 1.1 वोल्ट। अब सेकेंड कंडीशन में यहां पर देखें, यहां जिंक एनोड लेफ्ट में है और इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसके कारण ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। ध्यान दें, वी आर डिस्कसिंग रिवर्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कि कैसे ये रिवर्सिबल हो जाएगा। तो यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है और कॉपर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। When E external is lesser than 1.1 volt, that is EMF of electrochemical cell. इस केस में देखें हमने क्या किया है, जो एक्सटर्नल सर्किट है और सेल का ईएमएफ है, दोनों को हमने इक्वल कर दिया है, दोनों को इक्वल कर दिया है। कहने का मतलब ये कि ये जो एक्सटर्नल सर्किट का जो स्ट्रेंथ होगा वही स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का होगा, जिससे दोनों पोटेंशियल एक दूसरे को अपोज करेंगे। नतीजा होगा कि करंट का फ्लो रुक जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा। ठीक है, और इसके लिए जिप्स फ्री एनर्जी, चेंज इन जिप्स फ्री एनर्जी का वैल्यू 0 होगा। जबकि इस केस में देखें समथिंग कंप्लीटली अपोजिट टू दिस। इस केस में क्या होता है, हमने क्या किया कि एक्सटर्नल सर्किट के वैल्यू को बढ़ा दिया, एक्सटर्नल पोटेंशियल को बढ़ा दिया, मींस बाहर से फोर्स किया करंट को इसके सर्किट में जाने के लिए। नतीजा क्या होगा, जब एक्सटर्नल सर्किट का जो पोटेंशियल है उसको जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो अपोजिट रिएक्शन को कंपेल करेगा, फोर्स करेगा अपोजिट रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, तो नेचुरल वे में तो रिएक्शन हो रहा था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मींस जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और कॉपर पर रिडक्शन, लेकिन हम बाय फोर्सली कॉपर को यहां मजबूर कर रहे हैं ऑक्सीडेशन होने के लिए, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ अकर्स फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, और इसके जस्ट अपोजिट फ्लो ऑफ करंट होगा फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। तो यही सिचुएशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए यही सिचुएशन होता है। इसका मतलब कि इस कंडीशन में जब सेल का ईएमएफ एक्सटर्नल ईएमएफ से कम हो जाए, वैसी स्थिति में ये सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगता है। तो इससे बहुत क्लियर है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज रिवर्सिबल इन नेचर। इसका हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने पर इसको मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे का टॉपिक। अब देखते हैं अभी रिवर्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना होता है वो दो हाफ सेल से के मिलने से बना होता है। द फर्स्ट वन इज लेफ्ट हाफ सेल और ये राइट हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल मींस ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। तो जब भी यहाँ ऑक्सीडेशन यहाँ होता है, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पर हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है, तो यहां से Zn डिसॉल्व होके सॉल्यूशन में आता है Zn प्लस के फॉर्म में, Zn 2 प्लस के फॉर्म में,
and it releases electron on these electrode. इस पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जिससे इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है एंड इट बिकम्स negatively charged as compared to this solution which is in direct contact of this electrode. ठीक है, इस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में यहां पर निगेटिव चार्ज हो जाता है और सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है इन बोथ द केसेस, यहां पर ऑक्सीडेशन के कारण और यहां पर रिडक्शन के कारण। तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। यहां ये नेगेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज, और यहां ये पॉजिटिव है विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको इसी डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए यहां दिया गया है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दिस इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर produced in both the cases. Electrical double layer set at the interface. इंटरफेस क्या हुआ? ये इलेक्ट्रोड का मटेरियल जहां सॉल्यूशन से कांटेक्ट करता है, दैट इज इंटरफेस। देखिए यहां पर हमने लिख दिया है इंटरफेस। तो इंटरफेस पर जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट होता है which generates a potential difference. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है? यहां ड्यू टू ऑक्सीडेशन और यहां ड्यू टू रिडक्शन। दैट मींस कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को मेजर करती है कि कोई मेटेलिक सब्सटेंस कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करेगा एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या गेन करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होगा। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टडी हम दो रूप में करते हैं। क्यों? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। नेचर क्या है कि चाहे तो इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, या इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है, दैट मीन्स रिडक्शन। And depending upon these two properties, we have two types of potential. The first one is oxidation potential and second one is reduction potential. Oxidation potential is denoted by E oxidation, E left, E anode or E M oblique M Mn plus। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो मेटल है ये ऑक्सीडाइज करके N प्लस स्टेट में जा रहा है, इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट यहां देखिए इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि यहां राइट साइड में रिडक्शन होता है इसलिए हम इसको E राइट कहते हैं या EL भी कहते हैं। नो ER। ठीक है, और ये चूंकि कैथोड का काम करता है इसलिए ई कैथोड, इस पर रिडक्शन होता है इसलिए ई रिडक्शन, और इस पर जो प्रोसेस होता है उसमें जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल को हम Mn प्लस ऑब्लिक M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट मेजर्स द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसके जस्ट अपोजिट ये कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। गेन करने पर ये रिड्यूस्ड होगा, जबकि लूज करने पर ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। इसका मतलब कि ये इसके ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी को ऑब्जर्व करेगा, मेजर करेगा, या कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको मेजर करेगा। इसके अपोजिट ये रिड्यूसिंग एक्शन को मेजर करेगा या कैपेसिटी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन को मेजर करता है। इसको हम
रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन को, बिल्कुल सिंपल, रिप्रेजेंट करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में। जैसे देखिए जिंक सॉलिड से इलेक्ट्रॉन लूज होता है, Zn2+ आयन फॉर्म करता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, एज इन दिस केस, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, क्योंकि लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाले हाफ सेल में है इसलिए E लेफ्ट, और यहां ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए E ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसके जस्ट अपोजिट यहां देखिए Mn+ इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड मेटल में। इसको क्योंकि यहां रिडक्शन हो रहा है इसलिए E रेडॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, E राइट से, और यहां इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए ऑक्सीडाइज्ड स्टेट ऑब्लिक रिड्यूस्ड स्टेट, और ये कैथोड की तरह काम करता है इसलिए ई कैथोड, जिसको ER भी कहते हैं क्योंकि राइट में है। ठीक है, बिल्कुल समझने वाली बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर स्टेटस हमने बना दिया है। यहां पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है जिससे डिफरेंस इन पोटेंशियल होता है। व्हाट इज डिफरेंस इन पोटेंशियल? नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। यहां पॉजिटिव होता है, देखिए इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, जिसके कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होता है। अब देखिए फाइनली अकॉर्डिंग टू कॉन्वेंशन हम ये मानते हैं कि जो भी पोटेंशियल का जो भी एक्सप्रेस कर देंगे वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के केस में एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू भी दिया हुआ है, क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जितनी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसका जो वैल्यू होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगा बट अपोजिट साइन के साथ। इसलिए अगर किसी पोटेंशियल का वैल्यू हमको मालूम है तो हम उसके साइन से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू यहां पर दिया गया है 0.76 वोल्ट, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा बिल्कुल -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं कॉन्वेंशन के मुताबिक हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। ठीक है, मेरे समझ से यहां बिल्कुल क्लियर है, हमने फिगर के साथ इसको बना दिया है ताकि आपको कॉम्पेरेटिव स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस पर कहीं कोई परेशानी हो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल।